Hello achievers, I welcome you all in this video which is related to क्लास 9 जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है। और ये जो है हमारा मैथ्स एमसीक्यू का बैच है क्लास 9 का, जिसमें हम लोग जो है क्लास 9 के मैथ्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है परिमेय संख्याएं। और चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि कुछ ही महीनों में आपका जो है एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, और आप जानते हो आपका जो एग्ज़ाम होता है क्लास 9 का वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो चैप्टर नंबर हम स्टार्ट करेंगे 1। वीडियोस का क्या फॉर्मेट होगा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, एमसीक्यू एग्ज़ाम में आपको करना ये होता है कि सिंपल आपके पास क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक को टिक करना है और बस सही ऑप्शन टिक किए तो आपको मार्क्स मिल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते करते जो भी कंसेप्ट्स हमारे सामने आएंगे उन सारे कंसेप्ट्स को आपके सामने डीपली हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद जो है हम लोग उसके क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट बनता है जिसके बिना ये चैप्टर शुरू नहीं हो सकता है, वो है कंसेप्ट नंबर 1 जो है परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। परिमेय संख्या, अब ये परिमेय संख्या है क्या, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या जो है क्लास 8 में भी इसके बारे में आप पढ़े हो, लेकिन आज जो है हम आपको परिमेय संख्या का कंप्लीट डेफिनेशन दे रहे हैं। आप ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए, और ये डेफिनेशन अगर आपको याद रहेगा तो आप इस डेफिनेशन को क्वेश्चन में अप्लाई करो। जिस जगह डेफिनेशन पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है वो परिमेय संख्या है, जिस जगह अप्लाई नहीं हो रहा है वो परिमेय संख्या नहीं है। और बुकिश लैंग्वेज में हम नहीं समझाएंगे आपको, बिल्कुल जनरल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में समझाएंगे। ठीक है, नंबर 1 देखिए, परिमेय संख्या। पहला चीज़ क्या पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में परिमेय संख्या को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर का पहला प्रॉपर्टी यह है कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, मतलब जिस नंबर को आप बट्टा में लिख सकते हो। जैसे मान लो आपके सामने है 5/4, परिमेय संख्या हो सकता है। फर्स्ट हमारा है कैरेक्टर, हो सकता है नहीं। जब सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा मान लिया लिखा है 4/9, ये भी हो सकता है। -4/3, ये भी हो सकता है। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हमारा नंबर पॉजिटिव भी है और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपके सामने लिख देंगे 6, अब आप दिमाग लगाइए, क्या ये होगा? फिलहाल तो इसमें बट्टा दिख नहीं रहा है, सोचिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बट्टा जो है ऑटोमेटिक आप लगा सकते हो, ये होगा /1। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर नंबर के नीचे 1 डिवाइड में होता है और हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है। तो ये 1 जो है छुपा हुआ है, जिसे हम ऐसे दिखा दिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लिखे 0, क्या 0 है? आप सोचिए, क्या 0 एक संख्या नहीं है? बिल्कुल, ये भी एक संख्या है, ये एक अऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि दुनिया में हर नंबर के नीचे 1 डिवाइड में होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होगी। सिर्फ इस प्रॉपर्टी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन ये पहला प्रॉपर्टी है जो हम आपको बताएं। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। P और Q पूर्णांक हो, मतलब ये जो बट्टे में आप नंबर लिख रहे हो ना 5, 4, ये सारा का सारा नंबर जो है पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 5 एक पूर्णांक है, इंटीजर है, हम इसको नंबर लाइन में देख सकते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव पूर्णांक है, मतलब कि ये जो है तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। ये -4 देखो, ये भी पूर्णांक है। तो इन सारे के सारे नंबर्स में आप देख पा रहे हो ये जो है पूर्णांक हैं।
मतलब बटा के ऊपर और नीचे जो भी नंबर रहेगा वो पूर्णांक होना चाहिए। अब तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा चीज़ हमारे सामने है, मान लो q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है ये भी समझते हैं। q कहाँ पे होगा? हम लोग अगर p बटा q में लिख रहे हैं तो q कहाँ होगा? नीचे होगा। मतलब नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछ सकते हो सर यहाँ तो 0 है, ऊपर है नीचे नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम यहाँ लिखें 5/0, मान लीजिए हम आपके सामने लिखें -6/0, तो आप देख पा रहे हो संख्या p बटा q में लिखी गई है, p भी पूर्णांक है q भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ q 0 हो गया है और q कभी भी 0 होना नहीं चाहिए। अगर q 0 हो गया इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। थर्ड नंबर हो गया है। फोर्थ नंबर है दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। अब ध्यान से समझना, ये शांत और अशांत आवर्ती एक अलग सा टॉपिक होता है, चैप्टर 1 में ही पढ़ा जाता है इसको। शांत आवर्ती क्या है, अशांत आवर्ती क्या है, अभी बस थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ना 5 के साथ 125 को भाग करते हैं। जब हम 5 के साथ 125 को भाग किए तो ये कुछ इस तरह से भाग हो जाएगा, और भाग होने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा? शेषफल क्या हो गया? 0। मतलब जब दो संख्याओं को हम भाग करते हैं या दो संख्याओं को हम हल करते हैं आपस में, तो हमें शेषफल 0 मिल जाए। क्या मिल जाए? शेषफल 0 मिल जाए। इसके अलावा जो भागफल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। एग्जैक्ट का मतलब क्या है अब समझो। कभी कभी भागफल पॉइंट में भी आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेषफल 0 होना चाहिए। अगर दो संख्याओं को भाग कर रहे हो, शेषफल 0 आया तो इसका मतलब यहाँ जो आवर्ती होगी वो होगी शांत आवर्ती। आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि भाग करने पे अगर शेषफल 0 आया तो हम उस आवर्ती को कहेंगे शांत आवर्ती। मतलब जिस संख्या की आवर्ती शांत होगी, भाग देने पे शेषफल 0 हो जाएगा, वो परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा, ठीक है। अब एक और भाग हम आपके सामने बना रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक और हम आपके सामने डिवाइड कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखे 3 और इस जगह पे हम लिखे 4, तो इसको जब हम भाग देंगे 3 एकम 3, 1 बचा। ये छोटा हो गया, मतलब अब ये भाग होगा नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0, तो ये होगा 3 3 9, 1 आया। पॉइंट लग चुका है, मतलब हर स्टेप में 1 0 हम ले सकते हैं। फिर क्या आएगा? 3 3 9, फिर क्या आएगा? 3 3 9। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब जो है ये पॉइंट के बाद संख्या रिपीट हो रही है। इसके अलावा शेषफल जो है 0 आने वाला नहीं है, मतलब शेषफल जो है 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 नहीं। और अगर शेषफल 0 नहीं है और भागफल खुद को रिपीट करे, ठीक है, जैसे 1 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, तो इस केस में हमारा जो आवर्ती होता है वो आता है अशांत आवर्ती। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि शांत आवर्ती में शेषफल 0 आता है, अशांत आवर्ती में शेषफल 0 नहीं आता। इसके अलावा एक और चीज़ समझना है कि भागफल खुद को रिपीट करता है, ठीक है। रिपीट करना इम्पॉर्टेंट है, रिपीट किया तब जा कर के अशांत आवर्ती बनेगा, और अगर रिपीट नहीं किया तो तब क्या बनेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 5 नंबर,
5 नंबर क्या है ये भी समझते हैं। ये 5 प्रॉपर्टी परिमेय संख्या को पूरी तरह से डिफाइन करती है, ठीक है। 5 नंबर है वर्गमूल ज्ञात करने पर ठीक है निश्चित संख्या प्राप्त हो। ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम ऑब्जर्व किए हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। वर्गमूल ज्ञात करने पर निश्चित संख्या प्राप्त हो, इसका मतलब क्या है समझिए। वर्गमूल ज्ञात करने पर निश्चित संख्या प्राप्त हो, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम क्या करें, 4 संख्या का वर्गमूल निकालें। पहला संख्या है √25, दूसरा संख्या है √36, तीसरा संख्या है हमारा √2, चौथा संख्या है मान लो √7, ठीक है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का रूट क्या होता है? 25 का रूट होता है 5। मतलब अगर नंबर का रूट, ठीक है, सिंपल नंबर, मतलब कि रूट निकालने के बाद हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो बहुत ठीक ठाक पॉइंट के बाद में आने के बाद ख़त्म हो रहा है, या सिंपल कांस्टेंट नंबर हम लोग को मिल जा रहा है वर्गमूल ज्ञात करने पे। जैसे √25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। और 5 एक परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं? इसे p/q में भी लिख सकते हैं, ये और ये पूर्णांक है, और भाग देने पे जो है ये क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 36 का वर्गमूल क्या है? 6। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, मतलब हम वर्गमूल इजीली ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो 6 है इसमें भी परिमेय संख्या की सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं। अब चलते हैं यहाँ पे √2। अगर देखोगे वर्गमूल ज्ञात करते समय √2 जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ये आता है 1.1411411, मतलब कि वर्गमूल निकालने पे पॉइंट में वैल्यू मिल रहा है और पॉइंट के बाद वाला नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पक्का जो है अशांत आवर्ती तो है नहीं, क्योंकि नंबर रिपीट हो नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। √7 में भी सेम ऐसा ही चीज़ आपको मिलेगा कि जब हम √7 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो इसका भी जो वर्गमूल होगा वो होगा 2 पॉइंट के करीब आपको कुछ मिलेगा। 2 पॉइंट के बाद जैसे ही हम 2 पॉइंट करने के बाद निकालेंगे तो आपको जो है लगभग 2.012 इस टाइप का कुछ दिखाई देता है। तो इसका मतलब यहाँ भी हमको वर्गमूल निकालने पे निश्चित संख्या प्राप्त नहीं हो रही, मतलब ये भी जो है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। जो बताएंगे आपको आगे अपरिमेय क्या होती है, तो ये भी जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसके बारे में हम आपको बता दिए। इन 5 प्रॉपर्टी से ही हम किसी परिमेय संख्या का निर्धारण करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग परिमेय संख्या का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, बस जैसे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, और 4 ऑप्शन दे दिया है। इस तरह से लिखा है √2, 2 नंबर में लिखा है -5/0, 3 नंबर में लिखा है 4.1121112 और चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास √81। अब आप देख पा रहे हो इसका रूट तो निश्चित नहीं होगा, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इसके नीचे 0 है, परिमेय संख्या के नीचे 0 होना नहीं चाहिए। पॉइंट के बाद नंबर रिपीट तो कर रहा है लेकिन थोड़ा अलग ढंग से रिपीट कर रहा है। 112 सेम रिपीट करना चाहिए, फिर उसके बाद है 1112, मतलब कि यहाँ 2 1 है फिर 3 1 हो गया, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब ये भी क्या है परिमेय संख्या नहीं है। और ये √81 को देखिए, 81 का रूट क्या होता है? 9, और 9 तो एक आराम से परिमेय संख्या बन सकती है। आप देख पा रहे हो 5 जब बन सकता है तुम्हारा, ये रहा 6 को बनाए थे, तो उसी तरह 9 को भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो है हमारा सही आंसर होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आगे की वीडियोस में आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सेशन। इसमें हम लोग स्टार्ट किए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का पहला कॉन्सेप्ट, जो कि MCQ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप
अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमें कॉल करिए, ठीक है। एडमिशन्स ओपन है और जल्द ही जो है MCQ सेशंस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे बैच में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा करना चाहते हैं अपनी लर्निंग को तो हमें ज़रूर ज्वाइन करें।